अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th, कैसे हैं आप सब। आई विश कि आप सब ठीक हों। यूनिट नंबर 5 मैथ्स का हमारा कंप्लीट हो चुका है फैक्टराइजेशन। इसकी एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व किए हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इसके MCQs। इसके जितने भी MCQs हैं ये सब उसी मेथड से होंगे जिस मेथड से हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइजेस सॉल्व की हैं। तो अगर आपको एक्सरसाइजेस अच्छी तरह समझ आ गई हैं तो ये बिल्कुल भी आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। आपने क्या करना है, वीडियो देखने से पहले सबसे पहले खुद आपने इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा आपको किस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। तो खुद सॉल्व करने के बाद फिर आपने वीडियो देखनी है, उसके बाद अपने जो आपने MCQ सॉल्व किए होंगे अपने जो आंसर्स होंगे उनको मैच कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द फैक्टर्स ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6r, यानी इसके हमने फैक्टर्स बताने हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसकी रफ वर्किंग करनी होती है। आपने रफ वर्किंग के बगैर आपको कभी भी आंसर जो है वो नहीं पता चल सकता। तो आपने ये जो रफ वर्किंग मैंने सारी की हुई है सब MCQs की हुई है, ये मैं पिक्चर आपको सेंड करूँगी। आपने अपनी बुक्स पे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख लेना है, ठीक है, ताकि जब आप दोबारा रिवीजन कभी करें तो आपको समझ आ जाए कि किस तरह से इसको सॉल्व करना था। या नोटबुक पे नोट कर लें, जैसे आप लोग जहाँ भी नोट करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन नोट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कभी भी सॉल्व के बगैर आप मैथ्स का MCQs जो होते हैं वो कभी भी उसका आंसर ठीक नहीं बता सकते। तो फर्स्ट वन जो है उसके हमने फैक्टर्स बताने हैं। तो जो इसकी मिडिल टर्म होगी सिंपल उसको ब्रेक करना है। इस तरह के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, यानी ऐसे फैक्टर्स जो यहाँ पे लिखने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास +6 आए और +6² आए, यानी क्योंकि हमने इन टू टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो +6² आए और माइनस या प्लस करने से क्या है -5x। तो हमने यहाँ पे जो फैक्टर्स टू फाइंड किए हैं वो थे -2x -3x, ठीक है, ये 2 फैक्टर्स हैं। अब हमने इनकी ग्रुपिंग कर देनी है जिस तरह क्वेश्चंस में किए थे। फर्स्ट 2 टर्म का एक ग्रुप बना देना है और इन 2 टर्म्स का एक ग्रुप बना देना है। इस ग्रुप में से जो कॉमन आ रहा है हमारे पास वो कॉमन लेना है, यानी कि x आ रहा था, ठीक है। x कॉमन लेने के बाद क्या बचा है, इसमें से x कॉमन लिया, इसके पास x बचा है, माइनस वैसे ही लिख देंगे, इसमें से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे लिख दिए। माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है और माइनस के साथ क्या कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेना है। -3 कॉमन लिया और अंदर क्या बचा था, x, यहाँ पे माइनस और 3 कॉमन लिया तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यानी -2, साइन भी चेंज होगा माइनस की वजह से। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x -2 लिखने के बाद बाकी जो बचेगा उसको आपने नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देना है। तो इस तरह से हमारे पास इसके ये 2 फैक्टर्स आते हैं, x -2 x -3। तो आप लोग किस पे, b पे सर्कल करेंगे, ठीक है, ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 8x³ + 27y³ r। इसके भी फैक्टर्स बताने तो इसको भी इस तरह सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है a³ + b³ का, जो किसके इक्वल होता है a + b इंटू a² माइनस ab + b²। तो इस तरह से इसको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, फिर इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब इसको 8 का क्यूब क्या होता है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, तो 2 और ये x³ किसका है, x का क्यूब।